अरे चुप रहो आप यार। मैडम शांति दिमाग रखिए। खराब कर रखा है फालतू का। जितनी ऐसे आप रहते उससे ज्यादा है मेरी, समझ रहे अरे हो? मैडम आपकी तो गाड़ी खरीदने की अरे आपसे बात नहीं कर रही मैं, तो पुलिस में ही हूँ मैं। हाँ तो इसीलिए कह रहा हूँ समझ गया, मेरा पूरा डिपार्टमेंट डीआर में डीआरएम तक है मेरे इसमें। मैं तो कह रहा हूँ आप अभी फोन लगाऊंगी ना लगा तो लीजिए। सबका सब इल्जाम आप लगा लीजिए। ये वीडियो देखकर आप सोच रहे होंगे कि शायद मैडम के पास टिकट नहीं है। नहीं, ये झगड़ा टिकट को लेकर नहीं बल्कि सीट को लेकर हो रहा है। मैडम को सीट मिली साइड लोअर, जिस पर एक महोदय आकर बैठ गए। मैडम ने कहा कि मैं सीट शेयर करना नहीं चाहती, लेकिन वो वहीं बैठने पर अड़ गए। महिला ट्रेन के नियमों से वाकिफ नहीं थी। ऐसे में टीटी ने आकर महिला को समझाने की कोशिश की कि आपको सीट शेयर करनी ही पड़ेगी। अगर आप चाहती हैं तो आप ऊपर वाली बर्थ में चले जाइए। मैडम ने कहा कि मुझे मेरी ही सीट चाहिए, मेरी बेटी साथ है और क्या वो बैठे बैठे घंटों ट्रैवल करेगी। पूरा मामला बताएंगे आपको, साथ ही रेलवे के इस सीट शेयरिंग वाले नियम के बारे में भी जानकारी देंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं घटना का वीडियो। अरे चुप रहो आप यार। मैडम शांति दिमाग रखिए। खराब कर रखा है फालतू का। जितनी ऐसे आप रहते उससे ज्यादा है मेरी, समझ रहे अरे हो? मैडम आपकी तो गाड़ी खरीदने की अरे आपसे बात नहीं कर रही मैं। नहीं तो आप सामने वाले पेशेंट को धमका रहे हैं, इसे धमकी बोलते हैं सही है। और आप पुलिस की भाषा में बोलते हैं। बस तो पुलिस में ही हूँ मैं। हाँ तो इसीलिए कह रहा समझ हूँ गया, मेरा पूरा डिपार्टमेंट डीआर में डीआरएम तक है मेरे इसमें। मैं तो कह रहा हूँ आप अभी फोन लगाऊंगी ना लगा तो लीजिए। सबका सब इल्जाम आप लगा लीजिए, समझ लगा गए? लीजिए, हिला दीजिए। हिला दीजिए, मुझे ये बताओ 4:30 बजे हम ट्रेन में बैठे हैं, 10 बजे तक हम बैठ के सफर करें। बिल्कुल। तो फिर 1100 रुपए किस बात की हमने बताओ? आपने बैठने के दिया, आपने नहीं 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे इसलिए करवाइए फिर हमने। सीट इसलिए करवाई है ताकि आप इसको बैठ के यात्रा करें। रात को 10 से सुबह 6 बजे बैठने के लिए तो स्लीपर भी जा रहा है और स्लीपर नहीं है, लोकल भी जा रहा है। लोकल भी जा रहा है। बिल्कुल। हाँ तो फिर इसमें बैठना ही अगर बैठना ही होता तो दिए हैं इसलिए 1100 हाँ। बिल्कुल। हाँ हाँ, तो फिर ये रेल का नियम है, आपको उसी के तहत यात्रा करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। अल्लाह करने से कुछ नहीं होगा। अल्लाह करने से कुछ नहीं, क्या होगा? ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। ये तरीका रेलवे बोर्ड को समझाइए। फिर मैं खाने बैठाऊँ, बच्चों का पूरी रात में बैठी रहेगी। बैठी जो है आपको सीट देने मुझे के लिए नहीं ऊपर नहीं जाना, मुझे बच्ची ये छोड़ नहीं, नहीं दिक्कत किसको है? दिक्कत किसको है? ऐसा तो मुझे आ रही है ना। आपको तो आपको एक्सचेंज करनी पड़ेगी। एक्सचेंज तो नहीं करनी आपको फिर ये तो रेल के नियम के मुताबिक यात्रा कर रहे हैं। ये तो रेल के नियम के मुताबिक यात्रा कर रहे हैं। बिल्कुल। एक ये बोल रहा है 10 बजे तक बैठेंगे। मैडम शांति रखिए, उसी पुलिस को नोट कराना हमें भी आता है। आप लिख के 10 बजे तक करना है। लिख के दीजिए आपको। हाँ। मैं बोल रही हूँ भाई मेरी सीट ऊपर वाली सीट है, मैं बच्ची को ऊपर बैठाना चाहती हूँ। मेरी सीट है, मैं लेना ही नहीं चाहती आपकी सीट। अरे बेटा मान जाओ, आप नहीं क्या है तुम बैठे रहो, क्यों फालतू को लेकिन अंकल ये बहस कर कितनी देर हो बैठ नहीं आ थोड़ी सी अग्रेसिव ज्यादा आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ऐसा थोड़ी है, रिक्वेस्ट करना तो कंप्रोमाइज हो जाता है। ये रिक्वेस्ट नहीं, आपस में गाड़ी भाई बोल रही थी बेटा मैं ये बेटा था, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, दादा ये टाइप नहीं है। जैसा कि वीडियो में आपने सुना, मैडम ये कहती नजर आ रही है कि वो पुलिस डिपार्टमेंट से है। दूसरे यात्री के मैडम की सीट पर बैठ जाने से मैडम इतनी गुस्सा हो जाती है कि वो दूसरे यात्री पर बरस पड़ती है। इस दौरान मैडम कई ऐसी बातें बोलती है जिन पर सवाल उठने लाजमी है। पहले तो मैडम धमकी देती है कि डीआरएम तक मेरी पहुंच है, मैं एक फोन घुमाऊंगी और आप हिल जाओगे। इसके अलावा मैडम टीटी से ये भी कहती नजर आती है कि हर डिपार्टमेंट के अपने नियम होते हैं, लेकिन नियमों से डिपार्टमेंट कहाँ चलता है। वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मैडम उस शख्स के साथ सीट शेयर करने के लिए कंफर्टेबल नहीं थी। मैडम का कहना था कि बेटी को परेशानी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि मैडम खुद उस शख्स के साथ बैठने में असहज महसूस कर रही हो सकता है उन्हें एक पुरुष के साथ सीट शेयर करने में परेशानी हो। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर रेलवे का नियम क्या कहता है। रेलवे के नियम के मुताबिक सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक अपर बर्थ वाली शख्स लोअर बर्थ में बैठने की हकदार है। यानी अगर किसी शख्स को ऊपर वाली बर्थ मिली है तो वो नीचे वाली बर्थ में आकर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे बैठने का पूरा अधिकार रखता है। आप उन्हें नहीं रोक सकते। शायद इस नियम के बारे में मैडम वाकिफ नहीं थी और ये हंगामा देखते ही देखते बढ़ गया। गौर करने वाली बात है कि जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं तो कुछ एडजस्टमेंट जरूरी हो जाते हैं। कई दफा लोग आपसी समझ से सीट पर साथ भी बैठ जाते हैं, तो कभी आप उनसे दरख्वास्त कर सकते हैं कि आप कुछ देर आराम करना चाहते हैं। अमूमन तौर पर सामने वाला शख्स वापस अपनी बर्थ पर जाने के लिए राजी भी हो जाता है, लेकिन किसी भी कंडीशन में आप अकड़ के साथ नहीं चल सकते, खास तौर पर तब जब रेलवे का रूल उस चीज की परमिशन देता हो। यानी इस मामले में ऊपर वाली बर्थ के शख्स को नीचे वाली बर्थ में बैठने का पूरा अधिकार था। हालांकि मैडम इस चीज से कंफर्टेबल नहीं थी और शायद उन्हें इस रूल के बारे में भी नहीं पता था। हालांकि महिला का अपना पक्ष है, दूसरे जेंडर के साथ सीट शेयर करने में परेशानी हो सकती है, लेकिन मैडम अगर अपने लहजे में तल्खी कम करते हुए बात करती तो शायद कोई सोल्यूशन निकल जाता। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के आखिर में देखा जा सकता है कि संभवतः टीटी जीआरपी को बुला रहे हैं। इसके बाद वो सीट पर बैठे शख्स से लिखित कंप्लेन भी लेते हैं। फिलहाल इस मामले में महिला के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया, इस बारे में कोई जानकारी मौजूद नहीं है। बहरहाल आप हमें बताइए कि आप रेलवे के इस नियम के बारे में जानते थे या आपको भी अभी पता लगा। अपने जवाब हमारे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में।